यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद भी देता हूँ, इसलिए आप लोगों ने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुई। जैसे हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की सचिव ने आप लोगों को पिछली 100 दिन में हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमने जो भी काम की है, जो सफलता प्राप्त की है, इसके बारे में उन्होंने आप लोगों को जानकारी दी। मैं इतना ही बताना चाहता हूं क्योंकि आज सवाल जवाब का दिन है, क्योंकि सवाल आपका पास है। मैं चाहूंगा कि आप सवाल करें, क्योंकि हमारा आज इस बैठक में हमारे सभी मेजर पोर्ट की चेयरमैन और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की भी चेयरमैन है और पूरा बेंच है। तो मैं आज एक बात जो पिछले कई सालों से लोगों की सवाल के रूप में हमेशा हमें सामना करना पड़ता था, क्योंकि कामाराजा पोर्ट के बाद 1999 that was the last major port developed by government of India about 25 years back. उसके बाद कोई मेजर पोर्ट बने नहीं थे, लेकिन पहली बार के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 2 मेजर पोर्ट बनने जा रहा है। एक वाधवान पोर्ट, उसका कैपेसिटी करीबन 300 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, इंक्लूडिंग 23.2 मिलियन क्यूज कंटेनर, और काम शुरू हो गया है। दूसरी हमने नोटिफाई की है गलाथिया बे। गलाथिया बे का भी कैपेसिटी होंगे 16 मिलियन क्यूज कंटेनर। सो ये 2 पोर्ट मिलाकर आप भारत सरकार के अधीन में 14 मेजर पोर्ट होंगे, और अगली 5 साल में हमारे कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना बढ़ेगा। अब 20 मिलियन क्यूज है, और 5 साल का बाद बाय 2030 इट वुड बी 40 मिलियन क्यूज प्लस, which will create more than 2 million job opportunities across the country. So this is the power of our Honorable Prime Minister and his vision. और साथ साथ में हमारी मुंबई JNPA पोर्ट का अकेला इसी साल में 10 मिलियन क्यूज कैपेसिटी होंगी। अब 6.6 मिलियन क्यूज है कंटेनर, इट विल गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10 मिलियन क्यूज कंटेनर का, सिर्फ JNPA का। और वाधावन में पहली बार के लिए, जैसे सागरमाला में आप सबको मालूम है, इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई है, काफी हमारी प्रोजेक्ट अब लागू हो चुका है सफलपूर्वक, सही समय पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर। तो सागरमाला में एक बिंदु है पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी के आधारित हमारा फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू डेवलप द एग्रो प्रोसेसिंग जोन in the Vadhavan port for the first time. Agro processing zone.
देन शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में आप भारत का पोजीशन क्या है आप सबको मालूम है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम मैरीटाइम नेशन के हिसाब से दुनिया को हम नेतृत्व दें। हर वर्टिकल में, हर सेक्टर में अपना शक्ति हम दिखाए, काबिलियत दिखाए। इसके लिए हमारे लक्ष्य हमने तय की है, अगली 5 साल के अंदर दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डर के बीच में हम भी होंगे। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में हमारे पास प्रदेश सरकार का साथ जमीन के सिलसिले में हम लोगों ने बात पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात 5 प्रदेश में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के लिए क्लस्टर बने जाएंगे। क्लस्टर और 3,900 एकर्स ऑफ लैंड अलॉटेड की गई है कांडला पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट टू सेट अप द हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब and which will attract the investment of more than 5 lakhs crore. 5 lakhs crore investment this particular hub will bring. So this is the unique kind of initiative within these 100 days, as per the direction of our Honorable Prime Minister. और अगले नवंबर को द ग्रेट ओशन डायलॉग, जिसका नाम हमने सागर मंथन, तो अगले नवंबर को ये मुंबई में होंगे। दुनिया के सभी मैरीटाइम नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। लक्ष्य होगा कि हम पॉलिसी डिसीजन के सिलसिले में हो या रिसर्चर्स में हो, थिंक टैंक के हिसाब से हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, इस सिलसिले में हम भी लीडरशिप में रहे। तो दुनिया में मैरीटाइम सेक्टर इतने बड़े सेक्टर है जिसके जरिए हर देश, विशेष रूप से more than 139 maritime nations now putting their efforts to enhance the power of economy and their growth. So on the same way, I believe in this particular sector, one of the most key sector of our global economic growth, India wants to be a leader. And as a leading maritime nation, we should have all the essential mechanism, essential initiative on our part. So that is why we want to take the leadership in this sector also. So these are some of the key point I have highlighted before you. और आप, मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई सवाल है निश्चित रूप से आप करिए, क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने कई हमारे 10 जो प्रोग्राम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उन्होंने इलाबोरेट भी की है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल जवाब में आप भी पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।